हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स मानिया में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमें सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है। लाइक इसका करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बच गया, तो 2 5 जा 10, फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ टू टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2, क्योंकि इसके वंस प्लेस में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर में 1 एंड ये 6 उतारेंगे तो जो है 16 बन जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि वन प्लेस में ऑड नंबर आ चुका है। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये अब सीधा 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमारा 156 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर अब इसका 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो ये सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 से चेक करने के लिए आप इसके सारे डिजिट को ऐड कर सकते हैं और जो ऐड करने पे जो हमें प्राप्त होगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी जाएगा। 3 8 11, 2 13, 5 18, 18 जो है 3 से डिजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर रहेगा 2, 20 और 2 उतारेंगे तो 22 बन जाएगा। तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर में 1 एंड 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब ये जो है 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 एंड 5 5 जा 25। फिर वंस प्लेस में 5 है तो फिर 5 से चला जाएगा। 5 1 जा 5, रिमाइंडर में 3 उतारेंगे 5 तो ये हो जाएगा 35। 5 7 जा 35, 17 एक प्राइम नंबर है तो अब ये 17 से जाएगा, 17 ओनली। तो 3 8 2 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 17। चलिए अब 505 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो ये जो है सीधा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर में 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 एंड 7 3 जा 21। अब ये जो है 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर में 3 एंड 11 3 जा 13 33। अब ये 13 आ गया तो 13 जो है प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा। तो इस प्रकार 5005 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखते हैं 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। इसके वंस प्लेस में जो है ऑड नंबर है तो ये 2 से नहीं जाएगा। ऐड करने पे 22 हो रहा है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं जाएगा। वंस प्लेस में 0 और 5 भी नहीं है तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। तो ये सीधा जा रहा है 17 से। 17 4 जो 68, रिमाइंडर में इसका रहेगा 6, 17 3 जा 51, रिमाइंडर में 11 एंड 17 7 जा 119। फिर ये जाएगा 19 से, 19 2 जा 38, रिमाइंडर में 5, 19 3 जा 57 और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 सीधा 23 से ही जाएगा। तो 7429 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो चलिए इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, 2 1 2, 2 3 6, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 13 से ही जाएगा, 13 1 13। 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 7 1 7, रिमाइंडर में 2, 7 3 21, 13 फिर से एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, 13 1 13। तो 26 का फैक्टर हो जाता है 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और 91 का फैक्टर हो जाता है हमारा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन हो हाईएस्ट नंबर हम उनको लेते हैं। तो एचसीएफ जैसे इसमें 13 कॉमन है दोनों में, तो हम एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13, और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। एलसीएम के लिए जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीट है, जिसमें भी लाइक 2 1 टाइम रिपीट है यहाँ पर, तो हम उसको लेंगे। 7 1 टाइम रिपीट है तो हम एक बार 7 लेंगे, और 13 दोनों में एक एक बार है तो दोनों के लिए कॉमन एक बार ही 13 लेंगे। इससे हमारा एलसीएम निकल जाएगा, और हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 182। इतना हमारा एलसीएम है। अब इसमें हमें जो है इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमको इसके लिए वेरीफाई करना है इसको। तो हमारा एलसीएम आया है 182, एचसीएफ हमारा है 13, फर्स्ट नंबर हमारा था 26 एंड सेकेंड नंबर है 91। तो 182 इंटू 13 का प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 2366 बरोबर, और जो है 26 इंटू 91 करने पे भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसका 2366। यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो है प्रोडक्ट है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर था, हेंस इट इज प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला नंबर है 510 एंड 92। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 510 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से, 2 2 जो 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जो 10, 1 2 5 जो 10। फिर ये चला जाएगा हमारे 3 से, 3 8 जो 24, रिमाइंडर में 1, 3 5 जो 50। फिर ये जो है 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जो 5, रिमाइंडर 3, 5 7 जो 35, फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जो 70। 92 का फैक्टराइजेशन होगा हमारा सबसे पहले 2 से, 2 4 जो रिमाइंडर 1, 2 6 जो 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जो 23। मीन्स 510 का हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का हमारा फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर अब हम एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ क्या है हमारा। एचसीएफ यहाँ पर 2 1 टाइम कॉमन है, दोनों में 2 एक एक बार है, और बाकी कोई सभी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम के लिए जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीटेड है उनको लेंगे हम। तो 292 में 2 टाइम्स रिपीट है तो हम इसको लेंगे 2 इंटू 2। 3 1 टाइप रिपीट है 510 में तो 3 1 टाइम, 5 1 टाइम है तो 5 को 1 टाइम, 17 1 टाइम है तो 17 1 टाइम, एंड 23 1 टाइम है तो 23 1 टाइम। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, इनका सारे का प्रोडक्ट करने पे हमको मिलेगा 2 3 4 6 0। अब इसको जो है हमें प्रूव करना है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमारा एलसीएम हो जा रहा है 2 3 4 6 0, हमारा एचसीएफ है 2, हमारा फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है 92। तो इसको प्रोडक्ट करने पे हमको मिलेगा 46920, और 510 और इंटू 92 करने पे भी हमको मिलेगा 46920। यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, हेंस इट इज प्रूव्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 336 एंड 54। सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 336 का फैक्टराइजेशन करने पे ये 2 से जाएगा सबसे पहले, 2 1 2, रिमाइंडर में 1, 2 6 12, रिमाइंडर में 1, 2 8 16।
फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 से, 3 7 जा 7 प्राइम नंबर, 7 1 जा 7, 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 3 1 जा, मीन्स हमारे जो है 336 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और हमारे 54 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसमें हम एचसीएफ लेंगे तो 2 यहाँ पर एक ही बार है तो हम एक एचसीएफ लेंगे, एक 2 को कॉमन लेंगे, और 3 भी 1 दोनों में एक एक बार रिपीट है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, जो दोनों में ही कॉमन हो उन नंबरों को हम एचसीएफ में लेंगे। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम के लिए हम जो हाईएस्ट टाइम रिपीटेड है उसको लेंगे, लाइक 2 इसमें 4 टाइम रिपीटेड है तो हम 2 को 4 टाइम रिपीटेड लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 54 में 3 टाइम आया हुआ है तो हम मैक्सिमम टाइम वाले को ही लेंगे, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो हम 3 टाइम को वाले को लेंगे, मैक्सिमम टाइम वाले को, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 जो है 1 टाइम है तो 7 को 1 टाइम, तो एलसीएम, और हमारा एलसीएम आ रहा है, इन सब का प्रोडक्ट करने पे हमको मिलेगा 3024। अब इसको हमको प्रूफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा है 3024 इंटू 6, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 336 इंटू सेकेंड नंबर 54, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 18144, और 336 एंड 54 का प्रोडक्ट करने पर भी हमको मिलेगा 18144। यही चीज़ हमको प्रूव करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, हेंस इट इज प्रूव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 20, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 जा एंड 5 1 जा, और जो है 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 का फैक्टर आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर आ रहा है 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर आ रहा है 3 इंटू 7। तो यहाँ पर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ जो तीनों ही नंबरों में कॉमन हो, तो 3 यहाँ पर है, 12 के फैक्टर भी है, 15 का भी फैक्टर है, 21 का भी फैक्टर है, और बाकी कोई सा भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। तीनों के लिए एक ही बार लेंगे हम। फिर हमें एलसीएम के लिए हम जो नंबर हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है उसको लेंगे, लाइक 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है 12 में, तो 2 इंटू 2, 3 सब में एक एक बार है तो 3 को एक बार, और 5 1 टाइम है 15 में, और 7 1 टाइम है 21 में। तो इन सब का प्रोडक्ट करने पे हमें एलसीएम मिलेगा 420। इतना ही हमारा आंसर है। एचसीएफ हमारा आ गया 3 एंड एलसीएम आ गया 420। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। तो ये तीनों ही जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो 17 सीधा 17 से ही जाएगा, 17 1 जा, 23 सीधा 23 से ही जाएगा, 23 1 जा 23, एंड 29 जो है 21 से ही जाएगा, 29 1 जा 29। तो यहाँ पर 17 का फैक्टर 17 ही आया, और जो है 23 का फैक्टर जो है 23 ही आया, और 29 का जो है फैक्टर 29 ही आया। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसे सिचुएशन में जहाँ कोई सा भी नंबर, कोई सा भी फैक्टर हमें कॉमन ना मिले, तो हमारा एचसीएफ रहेगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे सिचुएशन में हमें 1 लेना है। एलसीएम के लिए हम तीनों का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, और इन तीनों का प्रोडक्ट हमें मिलता है 11339।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। तो इनका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2। 9 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1। 25 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 8 का फैक्टर हो जा रहा है, 8 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एचसीएफ के लिए किसी में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पर 8 का फैक्टर है 2 2 2, 9 का फैक्टर है 3 इंटू 3 और 25 का फैक्टर है 5 इंटू 5। कहीं पर कोई सभी नंबर कॉमन नहीं है। फिर वही सिचुएशन आया हमारे पास। ऐसे सिचुएशन में हम एचसीएफ 1 लेंगे जब कोई सभी नंबर कॉमन नहीं हो रहा होगा। तो एलसीएम के लिए हम सबका जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हाईएस्ट टाइम रिपीट 2 हाईएस्ट टाइम रिपीट है 8 में, 3 बार रिपीट है उसमें। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट है 3 इंटू 3। 5 भी 2 टाइम्स रिपीट है तो 5 इंटू 5। इन सब का जो है मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलेगा 1800। इतना हमारा एलसीएम होगा और यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पर ये जो है हमें दो नंबर दिए गए हैं 306 एंड जो है 657। इसका एचसीएफ दिया गया है हमें 9 और इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसी का यूज़ करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम जो है एलसीएम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है 306 और जो है सेकंड नंबर है 657। एलसीएम को अब 9 का हम जो है और साइड चेंज करेंगे तो एलसीएम इस साइड रह जाएगा लेफ्ट साइड में 306 इंटू 657। 9 हमारे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में था तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आएगा 9। 9 को हम जो है कटा देंगे 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 रिमाइंडर हो जाएगा 9 3 जा 27। तो यहाँ पर हमारा बच जा रहा है 306 इंटू 73 और इनका प्रोडक्ट करने पे हमें जो मिलेगा वो जो है एलसीएम इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 22338। यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या 6 टू द पावर n के किसी मान के लिए जो है 0 के साथ एंड हो सकता है। तो कोई सा भी नंबर 0 के साथ तभी एंड होता है जब वो 10 का मल्टीपल हो। तो अगर 6 टू द पावर n को 0 के साथ एंड होना है तो इसे 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल मीन्स इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आने ही चाहिए। यही चीज़ हम रीजन में लिखेंगे 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its prime factor। लेकिन जब हम यहाँ पर 6 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें इसका फैक्टर मिलता है 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 6 का फैक्टर हमें मिला 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 तो हमें मिल रहा है बट जो हमें 5 चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को हम रीजन में लिखेंगे सिंस 5 is not a factor of 6 so that 6 to the power n cannot end with 0। यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो रहेगा 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर, फर्स्ट रहेगा 1,
दूसरा नंबर इटसेल्फ और कोई एक और फैक्टर इसका होना चाहिए, यानी अदर, तभी वो जो है कॉम्पोजिट नंबर रहेगा। यही चीज़ हम इसमें प्रूव करेंगे। एटलीस्ट इनके 3 फैक्टर अगर हम प्रूव कर पाए तो ये जो है कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करने पे 13 यहाँ और यहाँ पर कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से। 13 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करने पे ये हो जा रहा है 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। 78 का फैक्टर करने पे ये हो जाएगा 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर तो 13 से ही जाएगा। 13 1 जा 3। फिर तो इसका फैक्टर आ जा रहा है 78 का 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अरेंज करने पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। दूसरा नंबर है हमारा लेट y, ये है हमारा y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर 5 इस जगह और इस जगह पे कॉमन है, हम इसको जो है ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। 5 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अंदर की सारी चीज़ों को प्रोडक्ट करने पे होगा हमारा 1008 और प्लस में जो 1 है उसको रखेंगे तो इसका टोटल हो जा रहा है 5 इंटू 1009। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। जैसे प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, 1 नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर। तो हम इस नंबर में देखते हैं, इसके 1 2 3 फैक्टर ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं और इस वाले नंबर में 5 और 109 2 फैक्टर दिख रहे हैं, प्लस 1 सबका फैक्टर होता ही है, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए हैं। यही चीज़ हम रीजन में लिखेंगे, सिंस x एंड y both have more than two factors, so that x and y both are composite numbers. यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया और रवि दोनों ड्राइव कर रहे हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सोनिया एक राउंड पूरा करने के लिए 18 मिनट का टाइम लेती है और रवि एक राउंड पूरा करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने मिनट बाद, अगर ये एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन की तरफ जाते हुए एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट बाद ये जो है दोबारा मिल पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा दोनों ही नंबरों का एलसीएम निकालने से आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है पहले जो है इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। आप इस तरीके से भी इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। 18 और 12 को साथ में ले लीजिए, इनका जो है फैक्टर निकाल दीजिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 अब ये 9 जो है 2 से नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज रहने देंगे। 6 को करेंगे तो 2 3 जा 6, अब 2 से कोई नहीं जा रहा है तो इसको सीधा 3 से कर देंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 ही बचा तो 3 1 जा 3 और 1 जो है ऐसे एज इट इज रहने देंगे। जो भाग जाएगा उसी को भाग देंगे, अपन उसी को डिवाइड करेंगे और जो नहीं जा रहा है उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा टोटल एलसीएम आ गया 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो 4 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 36 मिन। इसी चीज़ को हम आंसर में लिख देंगे, आफ्टर 36 मिन
सोनिया and Ravi will meet at starting point. इसी के साथ चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।